जी अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। हरकत कल्ब का अचानक बंद हो जाना, जिसको हम डॉक्टर सडन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, और ये वो चीज़ है जिससे फौरी आपकी मौत वाक़या हो जाती है। और इसीलिए लोग सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से खौफज़दा होते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आखिर सडन कार्डियक अरेस्ट है क्या, ये क्यों होता है, इसके पीछे असबाब क्या होते हैं। और नॉर्मल हार्ट अटैक के साथ लोग इसको लिंक करते हैं। लोग समझते हैं हार्ट अटैक ही सडन कार्डियक अरेस्ट है, ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक इज़ ए डिफरेंट थिंग और सडन कार्डियक अरेस्ट एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। तो इस वीडियो को बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए एंड तक देखिएगा। ये बहुत कीमती मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने समझने की ज़रूरत है कि देखें, दिल आपकी सेहत की और जिस्मानी सेहत की किस तरह ज़मानत है। इस चीज़ का अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि दुनिया भर में 70% जो डेथ्स होती हैं उनके पीछे वजह दिल होता है, और 80% इसमें डेथ्स ऐसी हैं कि जिसकी वजह इस्केमिक हार्ट डिजीज़ यानी कि दिल की बीमारी होती है। सिर्फ यूएसए जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में सालाना 3,50,000 अफराद सिर्फ दिल की वजह से अपनी जान की बाजी हार बैठते हैं। इतना इम्पॉर्टेंट है ये। जब हम सडन कार्डियक अरेस्ट की बात करते हैं, दिल की धड़कन का अचानक रुक जाना या हरकत कल्ब का बंद हो जाना, तो देखें दिल के दो किस्म के आप पैरामीटर्स हैं कि दिल के खदोखाल को अगर आप जहन में रखें तो इन दोनों दो तरह के सिस्टम दिल के साथ जुड़े हुए हैं। एक है दिल का ब्लड सप्लाई का सिस्टम, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दिल के मसल्स का होता है। हार्ट के जो मसल्स हैं, 4 मेन शरियानें अगर उसको सप्लाई करती हैं तो वह उन शरियानों से जो ब्लड हार्ट को मिलता है, हार्ट के खुली और मसल्स उससे ऑक्सीजन कशीद करते हैं और अपना काम करते हैं, यानी कि ब्लड सप्लाई करते हैं। और हार्ट अटैक यानी कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन, इसके ऊपर ऑलरेडी हमारी वीडियोस भी मौजूद हैं। तो ये हार्ट अटैक जब होता है तो इसमें से किसी शरियान के अंदर रुकावट आती है और बाज़ औक़ात 2-2 3-3 दिन के बाद भी लोग हॉस्पिटल आते हैं, लेकिन उनकी जान बच जाती है। ये फौरी मौत का बायस इन सम केसेस नहीं बनता। लेकिन सडन कार्डियक अरेस्ट, हरकत कल्ब का अचानक बंद हो जाना, ये फौरी मौत का बायस बनता है। उसकी वजह है इसी सिस्टम के साथ हार्ट का एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो हार्ट के अंदर दिल की धड़कन प्रोड्यूस होती है उसको रेगुलेट करता है। सडन कार्डियक अरेस्ट का ताल्लुक इसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम से है। दिल की धड़कन अगर अचानक ख़त्म हो जाए, दिल धड़कना बंद कर दे, तो समझें कि टोटल शट डाउन है, टोटल ब्लैकआउट है। उसके बाद ये सीधी चीज़ मौत का बायस बनती है। अब इसके पीछे मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। नॉर्मली दिल की बीमारियां सबसे बड़ी वजह है, यानी कि जिसका ऊपर जिक्र किया है कि इस्केमिक हार्ट डिजीज़। अगर आपके दिल की शरियानों में तंगी है, अगर आप पुराने दिल के मरीज़ हैं, तो आपका दिल बतदरीज वीक होता चला जाता है और ये नौबत आ सकती है कि सडन कार्डियक अरेस्ट की तरफ खुदा न खास्ता बात चली जाए। लेकिन दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी दिल की धड़कन के जो मसाइल हैं, अगर आपकी धड़कन टू स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है किसी भी वजह से, चाहे कुछ ऐसी अद्वियात आपने इस्तेमाल की जिसकी वजह से दिल की धड़कन स्लो होगी, या धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, टू फास्ट, और ख़ास तौर पे हार्ट अपना रिदम खो देता है। सारी ज़िंदगी पैदाइश से लेके मौत तक दिल एक रिदम में धड़कता है, वो वक्फा नहीं करता। लेकिन अगर आपका हार्ट वक्फा करना शुरू कर दे, जिसको एबनॉर्मल रिदम कहते हैं, तो ये चीज़ ट्रिगर कर सकती है कुछ ऐसे एरिथमियाज़ को। एरिथमियाज़ कहते हैं एबनॉर्मल हरकत दिल की, एबनॉर्मल धड़कन दिल की, कि जो कि लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमियाज़ डॉक्टर्स जिसको बोलते हैं, जो कि आपको इस तरफ लेके जा सकते हैं कि दिल अचानक धड़कना बंद कर दे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है इलेक्ट्रोलाइट्स। आपके जिस्म में 3 किस्म के होते हैं, सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम। और ख़ास तौर पे इसमें पोटाशियम की बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि ये आपकी दिल की धड़कन को रेगुलेट करता है। पोटाशियम एक ख़ास हद से कम होना, यानी कि जो इसकी नॉर्मल लिमिट होती है वो 3.5 टू 5.5 होती है ब्लड में। 3.5 से कम पोटाशियम होना ये भी लाइफ थ्रेटनिंग जो एरिथमियाज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि दिल की धड़कन को बेतरतीब कर सकता है और सडन कार्डियक अरेस्ट की तरफ बात जा सकती है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा पोटाशियम भी आपकी बॉडी में नहीं होना चाहिए। ये भी आपकी जिस्म में लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमियाज़ को कॉज कर सकता है और जिसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये एक चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो आपको पता होनी चाहिए कि सडन कार्डियक अरेस्ट जो है इसका डायरेक्ट ताल्लुक आपकी दिल की धड़कन से होता है और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल और जो हेल्दी आपकी हैबिट्स हैं इनके साथ इसका बहुत कनेक्शन है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप हेल्दी लाइफस्टाइल है, तो आपका दिल स्टेबल रहता है, हेल्दी रहता है, खून की गर्दिश बेहतर रहती है और इस तरफ नौबत नहीं जाती। अब लास्ट चीज़ के इसका हाल देखें, सडन कार्डियक अरेस्ट चाहे आप स्ट्रीट पे हैं, ऑफिस में हैं, घर में हैं, कोई भी आपका प्यारा अचानक गिर जाता है
तो ये इसका हल फ़ौरी होता है कि आपको 2 से 3 मिनट के अंदर CPR करना होता है, उसको रिससिटेट करना होता है। अगर आप करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप उसकी लाइफ बचा सकते हैं। और इसके ऊपर जल्द ही हम एक अलग से वीडियो करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि हर शहरी को CPR का तरीका आना चाहिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।